करना है, चौथा खरपतवार का, कीड़ों का, गाय का और मौसम का, है ना, क्योंकि मौसम का बदलाव खेती पर सीधा प्रभाव डालता है। गाय अगर बढ़ेंगी तो खेती में बदलाव होएगा, कैसे बढ़ेंगी उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि झंडा लेके चल पड़े गाय बचाना है, गाय बचाना है, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो बहुत सारे लोग देश में हल्ला मचा रहे कि गाय बचाना है, पर क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो गाय को इकोनॉमिकल बाइबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब गाय में 10,000 रुपए महीने का प्रॉफिट दिखेगा तो गाय अपने आप बचने लग जाएगी, फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो काम पहले खुद से करना पड़ेगा, तब जाके हम किसी को बोल सकते हैं। जो काम हमने खुद नहीं किया वो किसी को क्या नहीं बोल सकते हैं, और किसी को कॉन्फिडेंट भी नहीं दिला सकते कि भाई जो है ना, देख भाई तू ऐसा कर ले, इसमें ये फायदा हो जाएगा। तो हमें वो मॉडल दिखाना पड़ेगा जो बात हम बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए गाय को प्रबंधित करना पड़ेगा, तब जाके गाय इकोनॉमिकल बाइबल होगी। फिर कीड़े को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कीड़ों का, कीड़े एक ऐसा विषय है जो फसल में लगने ही लगने हैं, ठीक है कि नहीं। आप उनको रोक नहीं सकते हो, हाँ, लेकिन पौधे को मजबूत बना सकते हो आप। जब पौधे को मजबूत बना दोगे तो कीड़ा अपने आप या लगेगा तो उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, उतना नुकसान नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें कीड़ों का मैनेजमेंट करना है। फिर उसके बाद आता है अपना खरपतवार का प्रबंधन। तो खरपतवार का प्रबंधन भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि परेशान होने लगे और लेबर लगा दी, वीडीसाइड डाल दिया, ये सब नहीं करना है। उसको मैनेज करना है, ऐसा मैनेज करना है कि वो हमारे लिए फायदे का विषय बन जाए, ना कि नुकसान का। फिर उसके बाद खाद का मैनेजमेंट करना है कि हमें कब कितना कैसा कौन कौन सा खाद देना है। समय का प्रबंधन करना है कि हमें फसल कब बोनी चाहिए ताकि हमारे फसल में कीड़े कम लगें, कब हमें काटना चाहिए ताकि हमारे फसल में रखने के बाद फसल में कीड़े ना लगें। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो सब आर्टिफिशियल काम चलता है। हार्वेस्टर से गेहूं कटाया, फिर कीड़े लगे तो उन्होंने कहा सल्फास की गोली रख दो, ये रख दो, वो रख दो, या फिर कुछ दवाई छिड़क दो तो कीड़े नहीं आएंगे, है ना। बाजार में तो यही सब चल रहा है। तो हमें टाइम का प्रबंधन करना है कि हमारे फसल में कीड़े ना लगे, और स्टॉक करने के बाद भी हमारे फसल में कीड़े ना लगे, और पानी का सो करना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये इतने सारे मैनेजमेंट हैं जो आपको करना है। अब एक एक पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है पानी की। तो पानी के मैनेजमेंट के लिए हमने सबसे पहले नंबर 2012 में एक पोल सिस्टम बनाया हुआ था, गड्ढा बनाया हुआ था खाली 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 का, 10 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा, हाँ पौंड, है ना, 10 बाई 10 का। इसके माध्यम से हमने 10 लाख लीटर पानी रिचार्ज किया एक साल में। मतलब एक जितने देर तक बारिश होती है, 3-4 महीने, वो बारिश में 10 लाख लीटर पानी रिचार्ज किया। और साथ ही साथ पानी रिचार्ज करने के साथ साथ हमने देखा कि जब खेत में पानी गिरता है ना, तो पानी के साथ बेशकीमती मिट्टी ऊपर की धुल धुल के पानी के साथ बह के जाती है। कभी अच्छा अंदाज करो, बरसात के समय जब बतर आता है खेत में तो हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, फिर ट्रैक्टर चला के एक बार फिर ट्रैक्टर चलाते हैं बोनी करने के लिए, पहले बखन्नी फिर बोनी। तो इसमें क्या होता, मिट्टी पोलखर हो जाती है ना, बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। और ऊपर से जब पानी गिरता लपक के तेजी के साथ, तो वो भुरभुरी मिट्टी घुल के पानी के साथ बह के चली जाती है। अच्छा, उस मिट्टी का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितनी मिट्टी कितना पानी हमारे खेत से बह के निकल गया। और स्टार्टिंग में जो बारिश होती है वो धमाधम बारिश होती है। मतलब पहले 2-3-4 पानी तो ऐसे गिरते हैं कि मतलब बहुत लपक के गिरते हैं, बहुत तेज बारिश होती है। फिर उसके बाद अगस्त के महीने में थोड़ा स्लो हो जाता रेन, है ना, थोड़ी थोड़ी झेड़ लगी रहती है, फिनफिनाते रहता है पानी, ऐसे गिरता है। तो स्टार्टिंग में मिट्टी पोलखर और ऊपर से तेज पानी गिरा, तो पानी के साथ बह के बेशकीमती मिट्टी और पानी हमारा दोनों खेत से बाहर निकल के जाता है, और हम उस समय भजिए तल के खा रहे होते हैं, ठीक है, चटनी के साथ, बारिश का मजा ले रहे होते हैं। पर हमें पता नहीं होता है कि कितनी बेशकीमती मिट्टी हमारे खेत से बाहर निकल के जा रही है। आपको मैं बता दूं, आपके नॉलेज में, एक मिट्टी का कण बनने में 500 बरस का समय लगता है। कितना? 500 बरस का। और 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम मिट्टी आप समझ सकते हो कितनी होती है। 1 ग्राम मिट्टी में 1000 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में कितने? 1000 करोड़। अब आप अंदाजा कर लो
कि कितनी मिट्टी हमारे कितने ग्राम